नमस्ते प्यारे दर्शकों, वेलकम टू द शो। आज हम आपको एक अद्भुत यात्रा पर ले चलेंगे। आज हमारा सफर हमें ले जाता है राजसी चित्तौड़गया एच किले में, जो राजपूत वीरता और भव्यता का प्रतीक है। यह किला इतिहास के पन्नों में एक महत्वपूर्ण स्थान रखता है। राजस्थान के दक्षिणी भाग में स्थित यह किला एक पहाड़ी के ऊपर खड़ा है, जो आधुनिक शहर चित्तौड़गया को देखता है। इसकी ऊंचाई से शहर का नजारा अद्वितीय है। 700 एकड़ में फैला हुआ चित्तौड़गया किला इंडिया का सबसे बड़ा किला है। इसकी विशालता और भव्यता अद्वितीय है। यह ग्लोरियस पास्ट की एक मैग्निफिसेंट रिमाइंडर है, जो ब्रेवरी, सैक्रिफाइस और रोमांस की कहानियों से गूंजता है। यहाँ की हर ईंट एक कहानी कहती है। यह किला एम्पायर्स के उत्थान और पतन का गवाह रहा है। यहाँ की दीवारें उन संघर्षों की गवाह हैं। इसने कई डायनेस्टीज का शासन देखा है, जिनमें मौर्यस, गुप्तास शामिल हैं और सबसे खास तौर पर राजपूत शामिल हैं। उनकी वीरता और साहस की कहानियां आज भी जीवित हैं। दिल्ली और गुजरात के बीच ट्रेड रूट पर किले की स्ट्रेटेजिक लोकेशन ने इसे कई शासकों के लिए एक कोवेटेड प्राइज बना दिया। यह किला व्यापार और युद्ध दोनों में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता था, लेकिन चित्तौड़गया सिर्फ पत्थर और गारे से ज्यादा है। यह राजपूत की अदम्य भावना का प्रमाण है। यहाँ की संस्कृति और परंपराएं आज भी जीवित हैं। चित्तौड़गढ़ किला एक आर्किटेक्चरल मार्वल है, जो प्राचीन भारतीय बिल्डरों के स्किल और आर्टिस्ट्री का प्रमाण है। यह किला न केवल अपनी भव्यता के लिए प्रसिद्ध है, बल्कि इसके पीछे की कहानियों और इतिहास के लिए भी जाना जाता है। इसकी फॉर्मिडेबल दीवारों के भीतर महल, मंदिर, वाटर बॉडीज और मीनारें हैं, जो इसकी समृद्ध सांस्कृतिक धरोहर को दर्शाते हैं, जिनमें से प्रत्येक के पास बताने के लिए एक कहानी है। ये कहानियां हमें उस समय की जीवन शैली और परंपराओं की झलक देती हैं। किले की वास्तुकला विभिन्न स्टाइल्स का मिश्रण है, जो इस पर राज करने वाले विभिन्न डायनेस्टीज के इन्फ्लुएंसेस को दर्शाती है। यह मिश्रण इसे और भी अद्वितीय बनाता है। किले के भीतर सबसे उल्लेखनीय स्ट्रक्चर्स में विजय स्तंभ या टावर ऑफ विक्ट्री है, जो इसकी पहचान का एक प्रमुख हिस्सा है। 15वीं शताब्दी में राणा कुंभा द्वारा निर्मित यह 9 मंजिला मीनार मलवा और गुजरात की संयुक्त सेनाओं पर उनकी जीत की याद दिलाती है। यह टावर उस समय की वास्तुकला की उत्कृष्टता का प्रतीक है। टावर को जटिल नक्काशी से सजाया गया है, जिसमें हिंदू डेटीज और महाकाव्यों के दृश्यों को दर्शाया गया है। ये नक्काशियां उस समय की कला और संस्कृति की गहराई को दर्शाती हैं। एक और आर्किटेक्चरल जेम राणा कुंभा पैलेस है, जो अपनी भव्यता और इतिहास के लिए प्रसिद्ध है। एक मैग्निफिसेंट स्ट्रक्चर जिसमें कभी शाही परिवार रहता था। यह महल उस समय की शाही जीवन शैली का प्रतीक है। महल में प्रभावशाली आंगन, बैल्कनीज और अंडरग्राउंड टनल्स का नेटवर्क है, जो इसे और भी रहस्यमय और आकर्षक बनाता है। इसके हिस्टोरिकल सिग्निफिकेंस, आर्किटेक्चरल ब्रिलियंस और कल्चरल इंपॉर्टेंस को मान्यता देते हुए चित्तौड़गया किले को 2013 में यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट घोषित किया गया था। यह प्रतिष्ठित पदवी किले के आउटस्टैंडिंग यूनिवर्सल वैल्यू और मानव इतिहास में एक महत्वपूर्ण अवधि का प्रतिनिधित्व करने में इसकी भूमिका को स्वीकार करती है। वर्ल्ड हेरिटेज लिस्ट में किले को शामिल करने से इसकी ग्लोबल प्रोफाइल और BRH गई है, जिससे दुनिया भर के पर्यटक और हिस्ट्री एंथुजियास्ट्स आकर्षित होते हैं। यह पदवी आने वाली पीढ़ियों के लिए इस सांस्कृतिक खजाने को संरक्षित करने की जिम्मेदारी के साथ आती है। चित्तौड़गढ़ किला अपने 7 विशाल फाटकों के लिए प्रसिद्ध है, हर एक पिछले वाले से ज्यादा प्रभावशाली। ये फाटक न केवल किले की सुरक्षा के लिए महत्वपूर्ण थे, ये द्वार, जिन्हें हिंदी में पोल कहा जाता है, न केवल प्रवेश और निकास बिंदु हैं, बल्कि ये किले की भव्यता को भी दर्शाते हैं।
बल्कि अपने आप में आर्किटेक्चरल मार्वल्स हैं। इनकी इंट्रिकेट कार्विंग्स और मजबूत संरचना अद्वितीय हैं। वे किले की अभेद्यता और रक्षा पर राजपूत के जोर का प्रमाण हैं। ये द्वार किले की सुरक्षा के लिए एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाते थे। प्रत्येक द्वार का एक नाम और उससे जुड़ी एक कहानी है। ये कहानियां किले के गौरवशाली इतिहास को जीवंत करती हैं। पहला द्वार पाइदल पोल के बारे में कहा जाता है कि इसे इतना चौड़ा बनाया गया था कि पूरी सेना पैदल ही प्रवेश कर सके। यह द्वार किले की विशालता और उसकी सुरक्षा को दर्शाता है। हनुमान पोल मंकी गॉड भगवान हनुमान को समर्पित है और उनकी छवि से सजा हुआ है। यह द्वार किले की धार्मिक आस्था को भी दर्शाता है। मुख्य द्वार राम पोल उन सभी में सबसे भव्य है, इसकी विशाल संरचना और जटिल नक्काशी के साथ। यह द्वार किले की शान और उसकी भव्यता को दर्शाता है। ये द्वार अपने हिस्टोरिकल सिग्निफिकेंस और आर्किटेक्चरल ग्रैंडर के साथ चित्तौड़ गियारेज किले के आकर्षण में एक और परत जोड़ते हैं। ये फाटक किले के गौरवशाली इतिहास और उसकी अद्वितीय वास्तुकला का प्रतीक हैं। रानी पद्मिनी, जिन्हें पद्मावती के नाम से भी जाना जाता है, की कहानी चित्तौड़ गियारेज के इतिहास और लोक कथाओं का एक अभिन्न अंग है। रानी पद्मिनी 14वीं शताब्दी में चित्तौड़ गियारेज के शासक रवाल रातन सिंह की रानी थी। उनकी सुंदरता की चर्चा दूर दूर तक थी। कहा जाता है कि वह कमल के फूल की तरह दीप्तिमान थी। दिल्ली के सुल्तान अलाउद्दीन खिलजी ने रानी पद्मिनी की सुंदरता के किस्से सुने और उनके आकर्षण में बंध गए। उसने चित्तौड़ गियारेज को घेर लिया, उसे पाने की ठान ली। हालांकि रानी पद्मिनी अद्वितीय साहस और गरिमा वाली महिला ने अलाउद्दीन की बातों को मानने के बजाय जावहार करने का फैसला किया, जो राजपूत महिलाओं द्वारा आक्रमणकारियों से अपने सम्मान की रक्षा के लिए किया जाने वाला एक आत्मदाह अनुष्ठान है। चित्तौड़गढ़ का जौहर राजपूत महिलाओं द्वारा अपने सम्मान की रक्षा के लिए किए गए बलिदानों की मार्मिक याद दिलाता है। आक्रमणकारियों के हाथों अपरिहार्य हार का सामना करने पर राजपूत महिलाएं जौहर करती थीं, जो आत्मदाह का एक सर्वोच्च कार्य था। महिलाएं अपने बेहतरीन परिधानों में सजी और रत्नों से सजी विशेष रूप से निर्मित चिता में चलती थीं, भजन गुनगुनाती थीं और अपने पतियों की आत्माओं के लिए प्रार्थना करती थीं। भगवा वस्त्र धारण किए पुरुष तब दुश्मन के खिलाफ युद्ध में कूद पड़ते थे और मौत से लड़ते थे। चित्तौड़ गियारेज का जौहर राजपूत महिलाओं के साहस, बलिदान और अटूट भावना के प्रमाण के रूप में खड़ा है। चित्तौड़गढ़ किले का हर पत्थर, हर दीवार वीरता, बलिदान और रोमांस की कहानियां कहता है। यह किला 3 प्रमुख घेराबंदी का गवाह रहा है, जिनमें से प्रत्येक में भयंकर युद्ध और अद्वितीय बहादुरी के कार्य हुए हैं। 14वीं शताब्दी में पहली घेराबंदी में रानी पद्मिनी का जौहर देखा गया था। 16वीं शताब्दी में दूसरी घेराबंदी में राणा सांगा की वीरता देखने को मिली, जिन्होंने मुगल एम्पायर के संस्थापक बाबर के खिलाफ बहादुरी से लड़ाई लड़ी। 16वीं शताब्दी में ही तीसरी घेराबंदी को महाराणा प्रताप की वीरता के लिए याद किया जाता है, जिन्होंने मुगल सम्राट अकबर के खिलाफ बहादुरी से लड़ाई लड़ी थी। चित्तौड़गढ़ किला केवल एक हिस्टोरिकल मॉन्यूमेंट नहीं है, यह राजपूत वीरता, शौर्य और बलिदान का प्रतीक है। यह ग्लोरियस पास्ट और राजपूत की अदम्य भावना की याद दिलाता है। किले की विरासत पीढ़ियों को प्रेरित करती रहती है, उन्हें साहस, सम्मान और बलिदान के महत्व की याद दिलाती है। यह एक ऐसी जगह है जहां इतिहास जीवंत हो उठता है, जहां व्यक्ति लड़ी गई लड़ाइयों की गूंज और प्रेम, बलिदान और वीरता की कहानियों को लगभग सुन सकता है। आज चित्तौड़ गियारेज किला एक लोकप्रिय टूरिस्ट डेस्टिनेशन है, जो दुनिया भर से पर्यटकों को आकर्षित करता है। यह किला साल भर पर्यटकों के लिए खुला रहता है और इसके विशाल विस्तार को देखने के कई रास्ते हैं।
किले के इतिहास और किंवदंतियों के बारे में जानने के लिए गाइड किराए पर ले सकते हैं या अपनी गति से इसका पता लगा सकते हैं। किले की यात्रा का सबसे अच्छा समय सर्दियों के महीने होते हैं। जब मौसम सुहावना होता है, किले में हर साल एक लाइट एंड साउंड शो का आयोजन किया जाता है जो चित्तौड़ गियारेज के इतिहास को मनोरम तरीके से बयां करता है। चित्तौड़गढ़ किला अपनी भव्य संरचना, जटिल नक्काशी और मनोरम इतिहास के साथ बहादुरी, बलिदान और राजपूत की अदम्य भावना का एक कालातीत प्रमाण है। यह एक ऐसी जगह है जहां इतिहास जीवंत हो उठता है, आगंतुकों को वीरता, रोमांस और भव्यता के समय में वापस ले जाता है। आज जब हम अपनी यात्रा समाप्त करते हैं तो मैं आपको चित्तौड़ गियाराज के बारे में एक प्रसिद्ध कहावत के साथ छोड़ता हूं। गिराराज तो एक ही गिराज, चित्तौड़ गियाराज बाकी सब घरैया। इसका मतलब है एक ही सच्चा किला है, चित्तौड़ गियाराज किला, बाकी सब तो बस किले हैं। यह कहावत वास्तव में भारतीय इतिहास और विरासत में चित्तौड़ गियाराज किले की भव्यता और महत्व को दर्शाती है। थैंक यू।